यदि हमारे पूर्वज युद्ध हारते ही रहे तो हम 1200 साल से जिंदा कैसे हैं। आजकल लोगों की एक सोच बन गई है कि राजपूतों ने लड़ाई तो की, लेकिन वो एक हारे हुए योद्धा थे, जो कभी अलाउद्दीन से हारे, कभी बाबर से हारे, कभी अकबर से, तो कभी औरंगजेब से। क्या वास्तव में ऐसा ही है? यहाँ तक कि समाज में भी कई ऐसे दिग्भ्रमित राजपूत हैं जो महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जैसे कालजयी योद्धाओं को महान तो कहते हैं, लेकिन उनके मन में यह हारे हुए योद्धा ही है। महाराणा प्रताप के बारे में ऐसी पंक्तियाँ गर्व के साथ सुनाई जाती है, जीत हार की बात ना करिए, संघर्षों पर ध्यान करो। कुछ लोग जीत कर भी हार जाते हैं तो कुछ हार के भी जीत जाते हैं। असल बात यह है कि हमें वही इतिहास पढ़ाया जाता है जिनमें हम हारे हैं, क्योंकि हमारा मनोबल कम हो। ये कुकृत्य चाटुकार वामपंथियों द्वारा किया गया। मेवाड़ के राणा सांगा ने 100 से अधिक युद्ध लड़े, जिनमें मात्र एक युद्ध में पराजित हुए, और आज उसी एक युद्ध के बारे में दुनिया जानती है। उसी युद्ध से राणा सांगा का इतिहास शुरू किया जाता है और उसी पर ख़त्म। राणा सांगा द्वारा लड़े गए खंडार, अहमदनगर, बाड़ी, गागरोन, बयाना, ईडर, खातोली जैसी युद्धों की बात आती है तो शायद हम नहीं बता पाएंगे, और अगर बता भी पाए तो उतना नहीं जितना खानवा के बारे में बता सकते हैं। भले ही खातोली के युद्ध में राणा सांगा अपना एक हाथ एक पैर गंवाकर दिल्ली के इब्राहिम लोदी को दिल्ली तक खदेड़ दे तो वो मायने नहीं रखता। बयाना के युद्ध में बाबर को भागना पड़ा हो तब भी वह गौण है। इनके लिए मायना रखता है तो खानवा का युद्ध, जिसमें मुगल बादशाह बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बात आती है तो उत्तरायण के युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। उत्तरायण का युद्ध पृथ्वीराज चौहान द्वारा लड़ा गया आखिरी युद्ध था। उससे पहले उनके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में हम कितना जानते हैं। इसी तरह महाराणा प्रताप का जिक्र आता है तो हल्दी घाटी का नाम सबसे पहले सुनाई देता है। हालांकि इस युद्ध के परिणाम शुरू से ही विवादास्पद रहे। कभी अनिर्णित माना गया, कभी अकबर को विजेता माना गया तो हाल ही में महाराणा को विजेता माना। बहरहाल महाराणा प्रताप ने गोगुंदा, चावंड, मोही, मदारिया, कुंभलगढ़, ईडर, मांडल, दिवेर जैसे कुल 21 बड़े युद्ध जीते और 300 से अधिक मुगल छावनियों को ध्वस्त किया। महाराणा के प्रताप के समय में मेवाड़ में लगभग 50 दुर्ग थे, जिनमें से तकरीबन सभी पर मुगलों का अधिकार हो चुका था। तो 26 दुर्गों के नाम बदलकर मुस्लिम नाम रखे गए, जैसे उदयपुर बना मुहम्मदाबाद, चित्तौड़गढ़ बना अकबराबाद। फिर कैसे आज उदयपुर को हम उदयपुर के नाम से ही जानते हैं, ये हमें कोई नहीं बताता। असल में इन 50 में से 2 दुर्ग छोड़कर शेष सभी पर महाराणा प्रताप ने विजय प्राप्त की थी तो लगभग संपूर्ण मेवाड़ पर दोबारा अधिकार किया था। दिवेर जैसे युद्ध में भले ही महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने अकबर के काका सुल्तान खां को भाले के प्रहार से कवच समेत ही क्यों न भेज दिया हो, लेकिन हमें तो सिर्फ हल्दी घाटी युद्ध का इतिहास पढ़ाएंगे, बाकी युद्ध को सब गौण है इनके आगे। महाराणा अमर सिंह ने मुगल बादशाह जागीर से 17 बड़े युद्ध लड़े और 100 से अधिक मुगल चौकियां ध्वस्त की, लेकिन हमें सिर्फ ये पढ़ाया जाता है कि 1615 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह ने मुगलों से संधि की। ये कोई नहीं बताएगा कि 1597 ईस्वी से 1615 ईस्वी के बीच क्या क्या हुआ। महाराणा कुंभा ने 32 दुर्ग बनवाए, कई ग्रंथ लिखे, विजय स्तंभ बनवाया, ये हम जानते हैं। पर क्या आप उनके द्वारा लड़े गए गिनती के 4-5 युद्धों के नाम भी बता सकते हैं? महाराणा कुंभा ने आबू, मांडलगढ़, खटगढ़, जहाजपुर, गागरोल, मांडू, नराणा, मलारना, अजमेर, मोड़ागढ़, खाटू, जांगल प्रदेश, कांचली, नारदिया नगर, हमीरपुर, सोनिया नगरी, वायसपुर, धान्य नगर, सिंहपुर, बसंतगढ़, वासा, पिंडवाड़ा, शाकंभरी, सांबर, चाटसू, खंडेला, आमेर, सिहारे, जोगिनीपुर, विशाल नगर, जानागढ़, हमीर नगर, कोटड़ा, मल्लारगढ़, रणथंबोर, डूंगरपुर, बूंदी, नागौर, हाड़ौती समेत 100 से अधिक युद्ध लड़े तो अपने पूरे जीवन काल में किसी भी युद्ध में पराजय का मुंह नहीं देखा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात आती है तो सिर्फ 3 युद्धों की चर्चा होती है। अलाउद्दीन खिलजी ने रावण रतन सिंह को पराजित किया, बहादुर शाह ने राणा विक्रमादित्य के समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता और अकबर ने महाराणा उदय सिंह को पराजित कर दुर्ग पर अधिकार किया। क्या इन 3 युद्धों के अलावा चित्तौड़गढ़ पर कभी कोई हमले नहीं हुए? इस तरह राजपूतों ने जो युद्ध हारे हैं, इतिहास में हमें वही पढ़ाया जाता है। बहुत से लोग हमें ज्ञान देते हैं कि राजपूतों के पूर्वजों ने सही रणनीति से काम नहीं लिया, घटिया हथियारों का इस्तेमाल किया, इसलिए हमेशा हारे हैं। अब उन्हें किन शब्दों में समझाए कि उन्हीं हथियारों से राजपूतों ने अनगिनत युद्ध जीते हैं, मातृभूमि का लहू से अभिषेक किया है।
सैकड़ों वर्षों से विदेशी शत्रुओं की आग उगलती तोपों का अपनी तलवारों से सामना किया है और बार बार शत्रुओं को धूल चटाई है। भारत में एक से बढ़कर एक योद्धा हुए। इनमें से एक नाम था समुद्रगुप्त, जिनका नाम इतिहास के एक कोने में ही सिमट के रह गया, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने इन मुगलों को भगा भगा के मारा तथा अफगान, ईरान, इराक कहीं भी नहीं छोड़ा। साथ ही 3 बार विश्व विजय के लिए निकले थे, लेकिन ऐसे योद्धा को गुमनाम कर दिया। हम जानते हैं कि वास्तव में हमारा इतिहास भारत से प्रेम करने वाली विचारधारा ने लिखा ही नहीं है और कहीं न कहीं पक्षपातपूर्ण इतिहास को मान्यता भी मिली हमारे देश में। अब इतिहास का विद्वानों द्वारा पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए ताकि आप और हम अपने गौरवशाली भारत के चक्रवर्ती सम्राटों और महापुरुषों के बारे में वास्तविक इतिहास पढ़ सके और आने वाली पीढ़ियां हमें वही समझे जो वास्तव में हम थे और हिंदुस्तान के उन वास्तविक वीरों को शत शत नमन कर सके।